हेलो गाइस, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है इन गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस कॉट आर। नाउ डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में उन्होंने जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर, हमें इसे फाइंड करना मेन चीज़ ये। मैंने ऑलरेडी साइड लिख लिया है गिवन पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर जो राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें निकालने का एक ही मेथड होता है, वो होता है पीजीटी। तो हम बाई पीजीटी इसे निकालेंगे। बाई पीजीटी वो रहता है आपके पास लॉन्गेस्ट साइड, यानी आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर रहता है। अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है, ठीक है, राइट एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट होता है वो तो हम इसे कह देंगे हाइपोटेन्यूज, बट बेस एंड परपेंडिकुलर का अभी हमें पता नहीं चला है, तो हम इसे बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम जनरली इसे लिख सकते हैं। जो आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो पी आर का आपके पास स्क्वायर रहेगा इक्वल टू आपके पास बेस किसी को भी रख सकते हैं, मैं क्यू आर का स्क्वायर रख देता हूँ, और प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास पी क्यू का स्क्वायर रहेगा। अब इनकी जो गिवन वैल्यू है वहाँ यहाँ पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। जैसे पी आर का है तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू गिवन नहीं है, जो पी क्यू का वैल्यू है वो पी क्यू का वैल्यू आपके पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर। इसका आप स्क्वायर कर दें। इनका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, क्यू आर का आपके पास स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पी आर का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा अगले नेक्स्ट स्टेप में 169 माइनस 144 करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, इक्वल टू आपके पास 25 आएगा। तो आपके पास जो क्यू आर का स्क्वायर है वो आपके पास 25 आ रहा है। अगेन मैं इसे क्या करता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, मैं 25 को 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 5 टाइम 5 25 होता है, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास जो क्यू आर का वैल्यू है वो आपके पास 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। अब ये तो वैल्यू हो गया फाइंड। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आगे का जो फाइंड करना है वो गिवन फिगर में ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि आपके पास जो फाइंड करना है वो आपको tan p माइनस आपके पास कॉट आर करना है। तो जैसे मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आपके पास q है और यहाँ p है और यहाँ पे क्या है r है। ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर आ गए। अब कह रहा है कि हमें tan p का वैल्यू चाहिए। तो tan p का वैल्यू, tan आपको पता है जो परपेंडिकुलर बाय बेस रहता है, और जो क्यू आर होता है वो कॉट आर जो होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर। बट फ़र्क इसका इतना आ रहा है, इधर एंगल P है और यहाँ एंगल R है। tan P के टाइम हम ये वाला एंगल मार्क करेंगे, तो जो राइट एंगल के एडजेसेंट एंगल होगा उसे हम बेस मार्क करेंगे। तो वो जो राइट एंगल जो आपके पास tan P मार्क किया उसके अपोजिट जो होता है वो बेस होता है। इस चीज़ को ही यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास 5 हो रहा है और जो बेस आपके पास है इस समय कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, माइनस सेम। अब बेस कह रहा है, अब लेकिन बेस में इसे उल्टा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर एंगल देखना है। तो अब राइट एंगल के जो एडजेसेंट है वो आप बेस हो गया और दूसरा वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ बेस आपके पास 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपके पास 12 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। यही आपको क्या करना था, सोल्यूशन फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।